सबसे पहली बात, अभी मैंने आप लोगों को कहा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए। दुरूद शरीफ का ये तरीका किसने दिया? आपके नबी ने दिया। एक सवाल बनता है, क्यों दिया? आक़ाए करीम ने संजीदा लबो लहजे में मैं गुफ्तगू करूँगा, इसलिए कि वाक़े करबला एक आम हादसा नहीं है, एक आम घटना नहीं है, एक ऐसा घटना है ये वाक़े करबला कि दुनिया हैरत से ये देखती है कि जो लोग कलमा पढ़ने वाले थे, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में आयतें नाजिल की। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो अल्लाह के वास्ते जितनी देर महफिल में बैठे हैं इत्मीनान से सुनिए और तवज्जो के साथ सुनिए। आज इस कौम मुस्लिम के हवाले से पूरी दुनिया बात कर रही है, याद रखिएगा। और कौम मुस्लिम में हम भी हैं, आप भी हैं, और पूरी दुनिया कौम मुस्लिम के बारे में बात कर रही है। मतलब आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इंडिविजुअली तौर पर, इनफरादी तौर पर सबके बारे में बात हो रही है। कोई भी डाटा पेश किया जाता है तो उस डाटा के अंदर हम भी शामिल होते हैं। हम का मतलब मैं भी शामिल होता हूँ, आप भी शामिल होते हैं, तब जाके एक डाटा तैयार होता है। लिहाजा पूरी दुनिया जो कौम मुस्लिम के बारे में बात कर रही है, वो क्या बात कर रही है, इस चीज को जानना है कि नहीं जानना है? अपने आने वाली नस्ल को बताना है या नहीं बताना है? बताना है। ये तो जिक्र, आप जिन लोगों ने ये महफिल को मनाया है, सबसे पहले सब लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके उम्र में, रोजी में, रिस्क में बरकत अता फरमाए, क्योंकि ये जिक्र शुहदाए करबला ही का सदका है जिसके जरिए आप नबी के घरानों के बारे में जान जाते हैं। नबी के घरानों के बारे में आप जान जाते हैं। ये मुस्लिम बिन अकील का नाम आप कभी नहीं सुनेंगे अगर ये ऐसी महफिल का इनेकाद न हो। औन मोहम्मद का नाम नहीं सुन पाइएगा अगर इस महफिल का इनेकाद न हो कि औन मोहम्मद कौन थे। ये महफिल का सदका है कि आप ये जान जाते हैं कि औन मोहम्मद किनके लख्ते जिगर है, किनके नूरे नजर है। ये सकीना कौन है, ये उम्मे रुबाब कौन है, ये शहरबानो कौन है, नन्हे अली असगर कौन है, अली औसत कौन है, अली अकबर कौन है। अगर ये सब जानते हैं तो इस महफिल मिलाद और जिक्र शुहदाए करबला का सदका है। लिहाजा जो ये लोग करते हैं ये बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन आप ही के समाज में कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं जिनको दुनिया हंसती है, मजाक कराती है, मजाक उड़ाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आऊंगा इन सारी चीजों पे। मैं जो ये कह रहा था कि दुरूद शरीफ के बारे में जो कहा गया पढ़ने के लिए, तो दुरूद शरीफ में क्या कहा गया? आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। आली मोहम्मद, आली मोहम्मद यानी पहले तो अल्लाह ने कहा आप लोगों से, 23वें पारे में है, क्या है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। और उसके बाद अल्लाह कहता है, ऐ मुसलमानों तुम अपने नबी पर दुरूद पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। अल्लाह की इस आयत से, ये अल्लाह की बोली है, अल्लाह की इस आयत से एक बात समझ में आए कि जो काम आप दूसरों को कहिएगा पहले वो खुद कीजिए। जो काम दूसरों को नसीहत देने जा रहे हैं पहले खुद कीजिए। अल्लाह ने मुसलमानों को दुरूद पढ़ने से पहले, दुरूद पढ़ने का हुक्म देने से पहले अल्लाह ने खुद कुरान में कहा कि मैं नबी पर दुरूद पढ़ता हूं, इसलिए ऐ मुसलमानों तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ो। और ये दुरूद पढ़ना ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है कि इस इबादत में आप अल्लाह के साथ शरीक। अल्लाह को इबादत की जरूरत है, अल्लाह इबादत कर सकता है, लेकिन अल्लाह भी एक इबादत करता है।
इबादत बोले तो एक वजीफा है अल्लाह का, वो क्या है? अपने नबी पर दुरूद पढ़ना। कहिए सुभान अल्लाह। अपने नबी पर दुरूद पढ़ना ये अल्लाह का वजीफा है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ो। जब अल्लाह ने अपने बंदों को हुक्म दिया तो पूरी उम्मती नबी की बारगाह में आई। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने दुरूद पढ़ने के लिए कहा, हम कैसे दुरूद पढ़ें? तो आका ने इरशाद फरमाया, आपके नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये हदीस शरीफ के अल्फाज है कि तुम अपने नबी पर दुरूद पढ़ो, नबी पर दुरूद पढ़ने के साथ आले नबी पर भी दुरूद पढ़ो। आले नबी पर, आले नबी कौन है? आप लोगों को मालूम होगा कि आले नबी से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने वाले हैं। हजरत अली हैं, फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, उनके रिश्तेदार हैं। कहने का मतलब यह है कि कुरान ने इमाम हुसैन के हवाले से बहुत सारी आयतें नाजिल की। अहादीसे करीमा है, बेशुमार अहादीसे करीमा है कि इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नत के सरदार हैं। ये इनसे जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, इनसे जो नाराज होगा अल्लाह उससे नाराज होगा। बेशुमार अहादीस है, आप लोग बहुत सुने होंगे। कहने का मतलब यह है कि इतने अहादीस करीमा और कुरान की आयत नाजिल होने के बावजूद यजीद की फौज इमाम हुसैन के मुकाबले में खड़ी हो गई। एक सवाल है, इतना जानने के बावजूद। अरे आप लोग शुक्र मनाइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं अल्लाह का शुक्रिया मनाइए कि आप उस जमाने में नहीं थे। आप उस जमाने में नहीं थे, पता नहीं अगर हम लोग उस जमाने में होते तो पता नहीं किधर होते, किधर होते। आज अपने समाज का देख लीजिए आप लोग। हम लोग तो कहते हैं ना कि हम लोग हुसैनी है, इमाम हुसैन का नाम लेने वाले। आप लोग यहाँ बैठे हैं, हकीकत में यहाँ जो बैठे हैं उलमा की गुफ्तगू तो सुनते रहते हैं। यहाँ पर बैठे हैं तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। अल्लाह रसूल से आपको मोहब्बत है इसलिए बैठे हैं, वरना मुझ जैसी नाचीज को बात सुनने के लिए आप अपना कीमती वक्त निकालिएगा? हरगिज नहीं। बस और बस यही मकसद है कि जो आलिम आया है वो किसी और की नहीं बल्कि नबी के घराने की बात कर रहा है। मैं आलिम को नहीं देखने जा रहा हूं, नबी के घराने का तस्करा सुनने जा रहा हूं। यही मोहब्बत में आप बैठे हैं, और जब इस मोहब्बत में बैठे हैं तो यकीन जानिए अल्लाह ताला अपने महबूब से मोहब्बत करने वाले को बेपनाह अज्र देता है, बेपनाह अज्र देता है। लिहाजा उस जमाने में क्या होता ये इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा कयास करना है तो अपने समाज के नौजवानों को देख लीजिए, डीजे लगाते हैं और उसमें एक नया टोन आ गया है, मियाँ भाई मियाँ भाई। वो लगाकर मुहर्रम के महीने में, यो भी यौम आशूरा के दिन, यौम आशूरा जिस दिन की फजीलत यह है कि मुहर्रम रमजान के बाद अगर किसी दिन में सबसे ज्यादा अहमियत इंपोर्टेंस रोजा रखने का है तो वो आशूरा का दिन, आशूरा का दिन है। जिस आशूरा के दिन में आपके नबी के नवासे को शहीद कर दिया गया, और जिस वक्त में शहीद कर दिया गया उस वक्त में आप ढोल बजाते हुए नजर आते हैं। 10, 11, 12 बजे, 1 बजे आप लोग ढोल बजाते हैं। उसी 1 बजे का तो वाकया है, जोहर और असर के बीच का तो वाकया है करबला। करबला का जो घटना है वह 1 से लेकर असर तक का है। और इसी बीच में आप लोग तमाशा बनाते हैं, ढोल बजाते हैं। आप लोग उर्स मनाते हैं ना भाई, उर्स मनाते हैं तो उर्स में आता है कुल शरीफ। कुल शरीफ, कुल शरीफ क्या होता है? कुल शरीफ वो टाइम मुतय्यन किया जाता है कि उस टाइम में आप अपने बुजुर्ग की याद मनाते हैं। उसी टाइम में वो वफात किए रहते हैं, वसाल किए रहते हैं। उस टाइम में जलसा भी बंद हो जाता है और क्या किया जाता है? कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। उनके रूह के इसाले सवाब के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, उनसे फैज़याब होने के लिए हम लोग अल्लाह की बारगाह में लौ लगाते हैं। करते हैं कि नहीं? कुल शरीफ। अब ये बताइए, आपका ये तरीका है और बुजुर्गाने दीन
अल्लाह के वलियों के ताल्लुक से, लेकिन जिन अल्लाह के वलियों को विलायत मिली है इमाम हुसैन के सदके में, उस इमाम हुसैन की जब मोहब्बत की बात आती है, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे तक